चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। ओपेक देशों द्वारा तेल के उत्पादन में कटौती के बड़े ऐलान के बाद कच्चे तेल के दाम 6% बढ़े। जल्द ही महंगा होगा पेट्रोल डीजल। सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, 13 अप्रैल तक बढ़ी जमानत। 3 मई को सजा के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई। पंजाब में जल्द ही शुरू होगी सीएम की योगशाला। 4 जिलों के हर मोहल्ले में लगेगी योगा की मुफ्त क्लास। संसद में काले कपड़े पहन कांग्रेस नेताओं का हंगामा। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होती ही स्थगित। आपको कहीं भी हिचकने रुकने की जरूरत नहीं, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचना चाहिए, सीबीआई अधिकारियों से बोले पीएम मोदी। फिर दुनिया के टॉप 5 संक्रमित देशों की सूची में पहुंचा भारत। 24 घंटे में रिकॉर्ड केस मिले। कोविड पॉजिटिविटी रेट में दिल्ली टॉप पर, नई लहर का खतरा। हिंसा पर बिहार विधानसभा में हंगामा। हाथों में तख्ती ले नेताओं ने की नारेबाजी। अब तक 183 दंगाई गिरफ्तार। मोदी और अमित शाह से राहुल गांधी डरने वाले नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर किया पलटवार। मारुति सुजुकी को सता रहा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के शॉर्टेज का डर, कम हो जाएगी गाड़ियों का प्रोडक्शन। लोकसभा स्पीकर दबाव में काम कर रहे हैं। गहलोत बोले बिरला की कार्यशैली देखकर दुख होता है। सिसोदिया को मिलने थे रिश्वत के 90 से 100 करोड़ रुपए। बिल रिजेक्ट कर बोली कोर्ट, वही दिल्ली शराब घोटाले के मास्टरमाइंड अभी जेल में ही रहेंगे। अदालत ने 14 दिन बढ़ाई न्यायिक हिरासत। खुलासा, सरकारी दुकान से मिलने वाले राशन में हो रही मिलावट। पूरे देश में फेल हुए 31,000 से ज्यादा नमूने। अखिलेश यादव ने महंगाई और बेरोजगारी पर भाजपा को घेरा। बोले उद्योगपति चला रहे हैं सरकार। केजरीवाल की पीएम को चिट्ठी। सर, रेलवे में बुजुर्ग कोटा जारी रखने से केंद्र गरीब नहीं बन जाएगा, जल्द ही करे बहाल। 900 से ज्यादा दवाओं की बढ़ी कीमत। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कंडोम के दाम बढ़े। इलाज ऑपरेशन भी महंगा। नीतीश के वोट बैंक से निकलेगा जीत का जिन्न। मिशन 2024 के लिए बिहार में बीजेपी ने बनाया विनिंग ब्लूप्रिंट। गैर कानूनी ढंग से अमृतपाल सिंह का पीछा कर रही पुलिस, व धर्म के लिए लड़ रही पत्नी का आरोप। चुनाव आयोग से बीएसपी और टीएमसी समेत कई दलों को झटका। जल्द ही छीन सकता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। पश्चिम बंगाल, छोटा मोटा अपराध करने वाले बच्चों पर नहीं दर्ज होगी एफआईआर। जेल की जगह घर में ही रहने की मिलेगी सजा। कर्नाटक में गुजरात का फॉर्मूला अपना रही बीजेपी। विधानसभा चुनाव 115 सीटों पर फोकस। मंत्री विधायकों को 2 से 3 सीट का जिम्मा। बिहार चल रहा है, थर्ड पार्टी खोज रहे हैं। गिरिराज सिंह बोले नीतीश के लिए बंद है मायके का दरवाजा। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत। टिकाऊ एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक। कोर्ट से राहत मिलते ही राहुल का केंद्र पर निशाना। कहा मित्रकाल के खिलाफ लोकतंत्र बचाने की लड़ाई। एंटीबायोटिक्स 25 साल में हो जाएगी फेल। सर्दी जुकाम में बिना सोचे समझे गोलियां खाई तो नुकसान, ठीक होने में लगेंगे 6 महीने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश, निराश्रित नहीं होगा एक भी गौवंश। सबके आश्रय व भरण पोषण का होगा प्रबंध। रामनवमी हिंसा को लेकर विपक्ष ने उठाए बीजेपी पर सवाल। खड़गे बोले जब भी कमजोर होती है भाजपा करवाती है ऐसे काम। देश में 1100 विमानों की कमी, फिर भी घरेलू रूट पर फेरे 45% बढ़ा दिए। देरी के मामले 5 गुना। स्वयं सहायता समूहों को घरों सरकार की सौगात। 1 लाख लोन पर मिलेगी 8% सब्सिडी। रामनवमी पर हिंसा को लेकर ममता सरकार पर भड़की भाजपा। कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही तृणमूल। अब एटीएम में आसानी से मिलेंगे 100 रुपए के नोट। छोटे नोटों को एटीएम में शामिल करने का सरकार ने दिया निर्देश। पीएम मोदी से मिले सीएम धामी। जोशीमठ के लिए 2942 करोड़ तो हरिद्वार से वाराणसी की वंदे भारत की मांग। बढ़ते कोरोना को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार अलर्ट। सौरभ भारद्वाज ने हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान, केंद्र ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। राम मंदिर निर्माण के दौरान कड़ी सुरक्षा। यूपी में बढ़ाया गया 2 बम निरोधक दस्ता। यूपी के स्कूलों में ड्रॉप आउट की समस्या को दूर करने की कवायद। योगी सरकार ने शुरू किया शारदा अभियान। सीबीआई आपकी जेब में इसलिए पढ़ रहे हैं कसीदे। तारीफ करने पर संजय सिंह ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। संघी कोशिश पर पैनी नजर। बिहार में हिंसा के बीच तेजस्वी यादव का बीजेपी आरएसएस पर निशाना। एनसीईआरटी ने सिलेबस से मुगल साम्राज्य का चैप्टर हटाया। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भारतीय जनसंघ से जुड़े अध्याय भी हटाए। इसी सेशन से लागू। कांग्रेस का आरोप, चुनाव से पहले लोगों के फोन हैक करने की साजिश। नई स्पाईवेयर को लेकर केंद्र पर साधा निशाना।
हरियाणा में कोरोना ने बढ़ाई चिंता, शादी समारोह समेत 100 से ज्यादा भीड़ वाले कार्यक्रम में मास्क जरूरी, स्वास्थ्य मंत्री विज बोले सख्ती करेंगे। दिल्ली में 9वीं से 11वीं के 96% छात्र फेल, बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर आरोप, फर्जी रिजल्ट बनाकर किया जा रहा पास। लगातार 7वीं बार बढ़ सकती है रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से शुरू, आरबीआई ब्याज दरों में 0.25% की कर सकती है बढ़ोतरी। दिल्ली में विपक्ष की मीटिंग, 20 पार्टियां होगी शामिल, स्टालिन की अगुवाई में 1 महीने में दूसरी बार महासभा, 2024 की रणनीति पर होगी चर्चा। महात्मा गांधी के कहने पर वीर सावरकर ने अंग्रेजों को लिखा था लेटर, देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर पलटवार। कर्नाटक में भाजपा को मोदी के चेहरे पर ही भरोसा, पीएम को केंद्र में रखते हुए तैयार की जा रही प्रचार सामग्री। इस तकनीक से साइबर क्राइम पर कसेगा शिकंजा, 8 लाख से ज्यादा फर्जी सिम को किया डीएक्टिवेट। यूपी निकाय चुनाव में 96 लाख बढ़े हुए मतदाता निभाएंगे अहम भूमिका, तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग। भारत अमेरिका के बीच होगी 2468 करोड़ की डील, MS-60 हेलीकॉप्टर्स के लिए आएंगे नए हथियार। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश कर रही है बीजेपी, ईडी के छापे पर कांग्रेस का दावा। यात्रियों को अब रेलवे में नहीं मिलेगा खराब कंबल और खाना, नए नियम से बदल जाएगा सब कुछ। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए की होगी जीत, अठावले बोले प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करने के लिए बने कानून। बंगाल के हालात बांग्लादेश पाकिस्तान से भी खराब, शुभेंदु अधिकारी ने दिया नो वोट टू ममता का नारा। दिल्ली में जगह जगह लगेंगे 500 आरओ प्लांट, पानी लेने वालों का बनेगा RFID कार्ड। यूपी निकाय चुनाव प्रत्याशियों के लिए संजीवनी साबित होगा सोशल मीडिया, बनाए जा रहे ग्रुप और शेयर किए जा रहे मैसेज। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक राज्यसभा में बिना चर्चा ही पारित हुआ, विपक्ष अड़ाने मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर कायम। पाकिस्तान पर पसीजा रूस का दिल कंगाल, मुल्क को अगले महीने से करेगा तेल की सप्लाई। हमारे शासन में नहीं होते हैं दंगे, अमित शाह के बयान को कपिल सिब्बल ने बताया जुमला, साझा किए NCRB के आंकड़े। कूड़ा भरा पड़ा है, नाले भरे पड़े हैं, शहरों में लोग हो रहे हैं बीमार, अखिलेश यादव ने स्वच्छता मिशन पर कसा तंज। कांग्रेस फाइल्स का दूसरा एपिसोड, बीजेपी ने पेंटिंग के नाम पर उगाही और पद्म भूषण देने का वादा करने का लगाया आरोप। दिल्ली के बाद बंगाल में भी कोरोना ने बढ़ाई चिंता, 4 महीने बाद पॉजिटिविटी के 100 से पार। पिछड़ों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान, रिजिजू के बाद राहुल पर भड़के अनुराग ठाकुर। मौसम अपडेट, देश के 12 राज्यों में गरज के साथ बारिश का अलर्ट, हरियाणा पंजाब में ओले तो उत्तराखंड व हिमाचल में बर्फबारी का अनुमान। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। ओपेक देशों द्वारा तेल के उत्पादन में कटौती के बड़े ऐलान के बाद कच्चे तेल के दाम 6% बढ़े, जल्द ही महंगा होगा पेट्रोल डीजल। जी हाँ, सऊदी अरब और अन्य ओपेक देशों ने तेल के उत्पादन में कटौती का ऐलान किया है। इन देशों ने प्रतिदिन 1.16 मिलियन बैरल प्रति कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का ऐलान किया है। यह कटौती इस साल मई माह से इस साल के अंत तक की जाएगी। इस ऐलान के बाद ही एशिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 5 से 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि ओपेक देशों का यह चौंकाने वाला कदम है और इसकी वजह से आने वाले दिनों में तेल के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। निवेशक कंपनी ने कहा है कि जिस तरह से तेल उत्पादन में कटौती का ऐलान किया गया है, उसके बाद तेल के दाम तकरीबन $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो पंजाब में जल्दी शुरू होगी सीएम की योगशाला, 4 जिलों के हर मोहल्ले में लगेगी योगा की मुफ्त क्लास। जी हां, पंजाब के लोगों को अब जल्द ही मुफ्त में योगा सिखाया जाएगा। राज्य के भगवंत मान सरकार ने इस संबंध में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो सीएम की योगशाला स्कीम के तहत जल्द ही मुफ्त योगा क्लासेस शुरू करने जा रही है। सीएम मान ने योगा को देश की परंपरा करार देते हुए इसे विरासत का एक हिस्सा करार दिया। उन्होंने कहा कि योगा को पूरी दुनिया अपना रही है, लेकिन हमारे व्यस्त जीवन से यह गायब होता जा रहा है। हम इसे दोबारा से जीवित करना चाहते हैं। इसके लिए पंजाब सरकार की ओर से सीएम की योगशाला स्कीम शुरू करने जा रही है। जल्दी पंजाब के हर मोहल्ले में योगा का क्लास लगनी शुरू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर से दुनिया के टॉप 5 संक्रमित देशों की सूची में पहुंचा भारत। कोविड पॉजिटिविटी रेट में दिल्ली टॉप पर, नई लहर का खतरा। जी हां, कोरोना से जुड़ी बुरी खबर है। भारत एक बार फिर से दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गया है जहां इन दिनों सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के रिकॉर्ड केस बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली में कोविड की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट करीब 17% हो गया
यानी हर 100 टेस्ट करने पर 17 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। 8 महीने बाद संक्रमण दर में इतना इजाफा हुआ है। संक्रमण दर का बढ़ना यह संकेत है कि यह वायरस तेजी के साथ फैल रहा है और नई लहर की संभावना बन रही है। WHO के मानकों के मुताबिक पॉजिटिविटी रेट का 5% से ज्यादा होना खतरे का संकेत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुलासा, सरकारी दुकान से मिलने वाले राशन में भी हो रही है मिलावट। पूरे देश में फेल हुए 31,000 से ज्यादा नमूने। जी हाँ, देश के अलग अलग राज्यों में सरकारी दुकानों से मिलने वाले राशन में भारी मिलावट हो रही है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल देश के अलग अलग राज्यों से लिए गए नमूने फेल हुए हैं। मंत्रालय के मुताबिक यह मिलावट सरकारी गल्ले की दुकान चलाने वाले लोगों की ओर से हो रही है। ऐसी लापरवाही करने वालों को न सिर्फ सजा हुई है बल्कि उनको जेल की हवा तक खानी पड़ी है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नमूने लिए गए। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल पूरे देश भर में सरकारी राशन की दुकानों से 1,65,356 राशन के नमूने लिए गए। इनमें से 31,592 नमूने फेल हो गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एटीएम से आसानी से मिलेंगे 100 रुपए के नोट। छोटे नोटों को एटीएम में शामिल करने का सरकार ने दिया निर्देश। जी हाँ, एटीएम में छोटे नोटों की डिमांड काफी ज्यादा होती है। आमतौर पर लोगों के लिए छोटे नोट में लेन देन आसान होता है, फिर वो चाहे ऑटो के लिए किराया देना हो या किसी बच्चे को पैसे देने हो। ऐसे में एटीएम से छोटे नोट न निकल पाने से लोगों को बड़ी नोटों के खुले कराने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मगर अब ये दिक्कत ज्यादा दिन की नहीं है। अब आप आसानी से एटीएम से छोटे नोट निकाल सकते हैं। जी हाँ, सरकार ने हाल ही में इसके लिए निर्देश जारी किया है। सरकार ने फर्जी नोट पर रोक लगाने के लिए अहम कदम उठाया। इसके लिए सरकार ने छोटे नोटों को एटीएम में शामिल करने के लिए निर्देश जारी किया है। अब आपको आसानी से 100-200 के नोट एटीएम से मिल सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान, केंद्र ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। जी हां, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आंधी के कारण कई राज्यों में फसलों का भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जी हां, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आंधी के कारण कई राज्यों में फसलों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस मुश्किल समय में केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ खड़ी है। गेहूं के फसल पर मौसम की मार झेल रहे उत्तर भारत के 5 राज्यों में हुए नुकसान पर केंद्र ने राज्य सरकारों से रिपोर्ट देने को कहा है। बता दें कि मौसम के चलते बर्बाद हुई फसल के मामले में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बर्बाद हुई फसल का आकलन कर लिया गया है, जबकि पंजाब, हरियाणा में नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 5.25 लाख हेक्टेयर से ज्यादा गेहूं की फसल का नुकसान यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।